नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका कमांड टू हील सीरीज में। आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है थायराइड। थायराइड होने के जो मेन रीजन है उसमें से एक है हॉर्मोन्स की चेंजेस, स्ट्रेस लेवल, मूड स्विंग और कभी कभी कुछ कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि जो हम अपने अंदर ही रख देते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ये थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब उसे हील कैसे किया जाए? जो थायराइड का जो मेन पॉइंट है वो है हमारा थ्रोट चक्र। तो थ्रोट चक्र पर हम कैसे एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं? एक उनसादे सोनेन से की चोकुरे हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ही। थ्रोट चक्र के लिए स्पेशली से की सिंबल हेल्प करेगा और वहां पर ही आप चोकुरे सिंबल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे सिंबल हो तो उसमें से एक है जोनार और दूसरा उससे एडवांस हालू। इन सिंबल की हेल्प से जब आप हील करते हो तब थायराइड में ड्रास्टिक चेंज आता है। और अगर हम सर्जरी के हिसाब से देखें तो फ्रंट साइड से आपको स्काई ब्लू कलर की एनर्जी या फिर पर्टिकुलर सिंबल की एनर्जी आपको पास ऑन करनी है और थ्रोट चक्र के बैक साइड से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे गाउट्स आपको खींचते रहने हैं। थायराइड की जो साइज होगी या जितना गाउट्स आपको दिख रहा होगा उतना गाउट्स आपको खींचते रहना है। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नेगेटिविटी जो है वो थोड़ी ऑयली टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा स्टिफनेस लगेगा, थोड़ी कड़क सॉलिड टाइप की। तो फिर उससे पहले हमें क्रश करना है। क्रश करने के बाद उसके सारे जो पार्टिकल्स है वो खींचते रहने हैं 15 से 20 बार। हीलिंग की शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी थायराइड का रिपोर्ट आए उससे एक हफ्ते के अंदर आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए। एक हफ्ते के बाद जब कंटिन्यू आप एक हफ्ता उसे हील करो, एक उसके बाद आपको एक बार फिर से रिपोर्ट करवाना है और उसमें आपको आइडिया आएगा कि कितना हमने उसमें चेंज लाया है। उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सारा जो डिपेंड करता है वो सेंडर और रिसीवर के ऊपर है। चलिए मिलते हैं कल के नए सॉल्यूशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।